ओनेक्स बायोटेक लिमिटेड ये एक फार्मा सेक्टर की कंपनी है। अपना आईपीओ लेकर आ रही है, एसएमई सेगमेंट में अपना आईपीओ लेकर आ रही है। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। ओनेक्स बायोटेक लिमिटेड ये कंपनी एक फार्मा सेक्टर की कंपनी है। 2005 से इस बिजनेस में है एंड ये कंपनी एक हिमाचल प्रदेश बेस्ड कंपनी है। वहां से ये कंपनी अपना मैक्सिमम बिजनेस करती है। एंड जो ये कंपनी है, ये कंपनी B2B सेगमेंट में ऑपरेट करती है। मतलब जो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं उनको ये कंपनी दूसरी फार्मा सेक्टर की कंपनीज को बेचती है एंड उसके बाद जो इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं वो इन प्रोडक्ट्स को आपके और मेरे जैसे लोगों को बेचते हैं। इन आज की डेट में ये कंपनी इंडिया के 20 स्टेट्स में अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है, बट मैक्सिमम रेवेन्यू हिमाचल प्रदेश से ही आती है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की क्लाइंट लिस्ट देखें तो वहां पर हमको काफी बड़ी बड़ी कंपनियां एंड काफी फेमस ब्रांड्स नजर आ जाएंगे। एंड अगर हम इस कंपनी के प्रोडक्ट्स की बात करें तो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स बेसिकली वो 3 सेगमेंट में है। स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन, ड्राई पाउडर फॉर इंजेक्शन एंड ड्राई पाउडर सिरप। ये बेसिकली 3 प्रोडक्ट सेगमेंट है इस कंपनी के। एंड यहाँ पर अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू को प्रोडक्ट सेगमेंट वाइज डिवाइड करें तो इस कंपनी की मैक्सिमम रेवेन्यू वो स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन से आती है। यहाँ से इस कंपनी के टोटल रेवेन्यू का अप्रोक्सीमेटली 60% है, 59.55% टू बी प्रिसाइज। 38.21% रेवेन्यू आती है इस कंपनी के ड्राई पाउडर फॉर इंजेक्शन से। 2.25% रेवेन्यू आती है इस कंपनी के ड्राई पाउडर सिरप से। ये इस कंपनी का रेवेन्यू कंपोजिशन है। अब बेसिकली ये कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी नहीं है। फार्मा सेक्टर की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां मार्केट में लिस्टेड हैं, बट जो ये कंपनी है ये काफी छोटी कंपनी है, लिमिटेड क्लाइंट्स हैं एंड यही रीजन है ये कंपनी अपना आईपीओ एसएमई सेगमेंट में लेकर आ रही है। एंड जो ये इस तरह की कंपनियां होती हैं उनके कुछ एक क्लाइंट होते हैं जहां से मैक्सिमम रेवेन्यू आती है। तो अगर हम इस कंपनी की टॉप 5 क्लाइंट से रेवेन्यू देखें तो वो 51% से ज्यादा है। टॉप 10 क्लाइंट से इस कंपनी की रेवेन्यू देखें तो वो 71% से ज्यादा है। ये जो क्लाइंट कंसंट्रेशन है थोड़ा सा कंसर्निंग है। एंड ऐसे ही जो ये फार्मा सेक्टर की कंपनियां होती हैं जो ये इनपुट यूज करती हैं वो काफी सेंसिटिव माने जाते हैं। वहां पर आपको A1 प्रोडक्ट क्वालिटी चाहिए होती है एंड यही रीजन है दैट ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को सेलेक्टेड वेंडर से परचेज करती है। जो इस कंपनी के टोटल परचेज है अप्रोक्सीमेटली 59% परचेज वो टॉप 5 वेंडर से है एंड अप्रोक्सीमेटली 70% परचेज वो टॉप 10 सप्लायर से है, टॉप 10 वेंडर से है। एंड अब इस कंपनी को अपना बिजनेस और बढ़ाना है, जिसके लिए ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। आईपीओ पर्पज से इस कंपनी ने अपने आप को अप्रोक्सीमेटली 110 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन दी है। इस वैल्यूएशन पर ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। एंड अगर हम इस कंपनी का आईपीओ साइज देखें तो इस कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है 29.34 करोड़ रुपीस का पूरा फ्रेश इशू है। 58 रुपीज से 61 रुपीज का प्राइस बैंड है। 2000 शेयर्स का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी ये होगी 1,22,000 रुपीज की। 13 नवंबर को आईपीओ ओपन होगा, 18 नवंबर को क्लोज हो जाएगा एंड 21 नवंबर को इस कंपनी की लिस्टिंग होगी। एंड इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी के पास आएंगे उन पैसों का ये कंपनी यूज करेगी अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को अपग्रेड करने के लिए। एक पैकिंग से रिलेटेड फैसिलिटी अपग्रेड करेगी, वो दूसरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में करेगी। कुछ पैसे ये कंपनी यूज करेगी अपने डेट्स की रीपेमेंट के लिए एंड कुछ पैसे यूज होंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस के लिए। बेसिकली ये कंपनी अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करने वाली है, पैकिंग फैसिलिटी इंप्लीमेंट करने वाली है एंड डेट्स को रिड्यूस करने वाली है इस आईपीओ के थ्रू। तो करंट में इस कंपनी के फाइनेंशियल्स वो इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं, तो एक काम करते हैं, हम ये पूरा फाइनेंशियल्स का चार्ट देखते हैं जो कि हमें इस कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बताएगा। सबसे पहले देखते हैं हम इस कंपनी का टोटल एसेट बेस, रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी एंड ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन। इसको देखते हैं सबसे पहले। अगर हम एसेट बेस की बात करें तो मार्च 2022 में ये 37 करोड़ रुपीस के आसपास थे, फिर बढ़कर 59 करोड़ रुपीस हो गए हैं, फिर बढ़कर 74 करोड़ रुपीस हो गए हैं एंड मई 2024 में भी ये 74 करोड़ रुपीस है। एसेट बढ़ते जा रहे हैं, ओके है। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो 22 में थी ये अप्रोक्सीमेटली 45 करोड़ रुपीस की, फिर ये 40 करोड़ रुपीस पर आ गई है, कम हुई है। फिर ये बढ़कर 54 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच गई है। मई तक इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू वे 2 महीने में 11 करोड़ रुपए के आसपास है, 10.54 करोड़ रुपीस की है। थोड़ा सा कंसर्निंग है बिकॉज रेवेन्यू में फ्लक्चुएशन ज्यादा है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो ये मार्च 2022 में थी 3.36 करोड़ रुपीस की, फिर कम हुई है 1.85 करोड़ रुपीस पर आई है। फिर मार्च 2024 में 3 करोड़ रुपीस के आसपास है एंड देन मई 2024 में ये 1.31 करोड़ रुपीस की है। तो प्रॉफिटेबिलिटी भी एक किस्म से शेक कर रही है जिस तरह से इस कंपनी की रेवेन्यू है। ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन की बात करें तो पहले ये मार्च 2022 में अप्रोक्सीमेटली 50 लाख था। अगले साल जबरदस्त ग्रोथ हुई है, 6.24 करोड़ रुपीस पर पहुंच गया है।
मार्च 2024 में ये 1.52 करोड़ रुपीस का है एंड मई 2024 में नेगेटिव हो गया है। अब सी एसेट बेस बढ़ रहा है, रेवेन्यू में ट्रेंड मिसिंग है, प्रॉफिटेबिलिटी में ट्रेंड मिसिंग है, कैश फ्लो भी एक किस्म से नेगेटिव हो गया है, तो फाइनेंशियल्स थोड़े से कंसर्निंग है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की बोरोइंग देखें तो 22 में ये अप्रोक्सीमेटली 12 करोड़ रुपीस की थी, फिर ये 29 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है, फिर ये 30 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है, फिर ये 31.5 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है, तो बोरोइंग बढ़ती जा रही है। फाइनेंस कॉस्ट की बात करें तो मार्च 2022 में ये 51 लाख की थी, फिर बढ़कर 55 लाख हो गई है, फिर 2 करोड़ रुपए को क्रॉस कर गई है एंड इस साल के सिर्फ 2 ही महीने में ये 50 लाख रुपए के आसपास है। तो बोरोइंग थोड़ी सी कंसर्निंग है अगर हम इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी एंड ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन देखें तो। अगर हम इस कंपनी के एबिटा मार्जिन देखें, पहले ये 12.57% थे, फिर ये घटे हैं 11.31% पर आए हैं। मार्च 2024 में ये 15% को क्रॉस कर गए हैं एंड मई 2024 में तो सडन जंप देखने को मिला है 26% से ऊपर का। पैट की बात करें तो 7.47%, अगले साल 4% आ गया है, फिर मार्च 2024 में 5.64% है, सडनली मार्च में 2024 में बढ़कर ये 12.40% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी करंट में 12% की है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करंट में 10.58% की है। मार्जिन्स थोड़े से कंसर्निंग है बिकॉज जो इस कंपनी के एबिटा मार्जिन्स है पहले तो ठीक थे, बट सडनली मई 2024 में एक सडन जंप देखने को मिला है। अब सी ऑपरेटिंग कैश नेगेटिव हो गया है, मार्जिन्स बढ़े हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है इस कंपनी ने अपनी कुछ कॉस्ट को डेफर किया हो ताकि इस कंपनी का जो आईपीओ है वो सक्सेसफुल हो जाए। ये थोड़ा सा कंसर्निंग है इस कंपनी के फाइनेंशियल्स में। तो अब क्वेश्चन आता है, क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं? तो यहाँ पर मैं आपको बोलूंगा बी एक्सट्रीमली केयरफुल। काफी छोटी कंपनी है, क्लाइंट लिस्ट हालांकि बड़ी जबरदस्त है, बट जो इस कंपनी की रेवेन्यू है, प्रॉफिटेबिलिटी है, ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन है, मार्जिन्स हैं, ये थोड़ी सी कंसर्निंग पिक्चर बताते हैं। एंड ये एसएमई आईपीओ है एंड अब जो ये आईपीओ मार्केट है एक किस्म से ठंडी पड़ती जा रही है। जो करंट में आईपीओ आ रहे हैं वो डिस्काउंट में लिस्ट होना शुरू हो गए हैं। एंड अगर हम नॉर्मली एसएमई आईपीओ का ट्रेंड देखें तो कुछ टाइम पहले क्या था, एक मेन लाइन आईपीओ आता था, उसके बदले में 5-6 एसएमई आईपीओ आते थे। अब ये इक्वेशन कंप्लीटली चेंज हो गई है, तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए इस पर्टिकुलर कंपनी के केस में। मैं इस कंपनी से दूर रहने वाला हूं, मतलब सब्सक्राइब नहीं करने वाला हूं। आप अपना डिसीजन थोड़ा सा केयरफुली लें एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।